नमस्कार दोस्तों अगर बेंगलुरु और गुजरात के बीच का ये महामुकाबला आपकी धड़कनों को बढ़ा गया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक, तो आईपीएल के सच्चे फैंस इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा महासंग्राम यानी आईपीएल 2026 अब पूरे शबाब में चल रहा है और इसके 34वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी और दिग्गज टीमें आज बेंगलुरु में घर के ऐतिहासिक चिन्नास्वामी स्टेडियम की रणभूमि पर एक दूसरे से भिड़ी। ये हाइलाइट्स बहुत रोमांचक है, तो आखिरी तक ज़रूर देखें दोस्तों। आज के दिल को थाम देने वाले महामुकाबले में एक तरफ रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बंगलौर की पलटन के सामने इस बार अनुभवी शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में नसीब का सिक्का गिरा बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार के पक्ष में और बिना किसी संकोच के रजत पाटीदार ने पहले गेंदबाजी करने का कड़ा फैसला लिया। बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार का इरादा शीशे की तरह साफ था कि पहले गुजरात को कम स्कोर पर रोको और फिर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर गुजरात की गेंदबाजी को मैदान के चारों तरफ ठोको। उसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से गुजरात टाइटंस के दो दिग्गज और खूंखार ओपनर बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच उतरे। दोस्तों, यहाँ पर शुरुआत होती है गुजरात टाइटंस की ओपनिंग के साथ, जहाँ पर दो धुरंधर उतर चुके थे। एक तरफ थे आज अच्छे फॉर्म में चल रहे साई सुदर्शन, वही उनका साथ दे रहे थे कप्तान शुभमन गिल। साई सुदर्शन स्ट्राइक संभालते हैं और भुवनेश्वर कुमार यहाँ पर बेंगलुरु की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जहां पर आज साई सुदर्शन ने कमाल दिखा दिया और चौथी गेंद पर यहां पर साई सुदर्शन ने एक शानदार ड्राइव खेल के आगे बढ़कर बल्ले का किनारा लगा और गेंद शॉर्ट थर्ड मैन पे खड़े हेजलवुड से काफ़ी दूर जाकर गिरी। यहां एक और शानदार चौका बल्ले का किनारा लग के यहाँ पर साई सुदर्शन ने जड़ दिया था। दोस्तों, वहीं पारी का जब दूसरा ओवर लेकर हेजलवुड आए तो केवल उसमें 4 रन मिले। काफ़ी कसी हुई गेंदबाजी पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब यहाँ पर तीसरा ओवर लेकर आते हैं भुवनेश्वर कुमार। पहली गेंद पर साई सुदर्शन ने, जो ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी गेंद, साई सुदर्शन गेंद का इंतजार करते हैं और बल्ले का मुंह खोलते हैं और स्लिप और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच से गैप में चौका निकाल देते हैं। दोस्तों, आज साई सुदर्शन किसी अलग फॉर्म में चल रहे थे, जहां पर गैप नहीं था वहां पर भी गैप निकाल ले रहे थे। वहीं चौथी गेंद जब डालते हैं भुवनेश्वर कुमार तो यहाँ पर साई सुदर्शन ने अपनी शानदार बल्लेबाजी का कमाल दिखाते हुए स्क्वायर के सामने ऑफसाइड पे पंच किया और फील्डर को चकमा देते हुए गेंद चौके में चली गई। दोस्तों, अभी साई सुदर्शन का बल्ला बोलना चालू कर दिया था, जहां पर वो लगातार चौके लगाए जा रहे थे। शुरुआत से ही गुजरात टाइटंस की टीम कोशिश कर रही थी कि दबाव बना के रखें, जिससे आगे चल के जो स्कोर है वो अच्छा पा सके। वहीं दोस्तों, अब रसिक सलाम आते हैं गेंदबाजी करने के लिए। तो यहाँ पर रसिक सलाम ने जब दूसरी गेंद डाली तो साई सुदर्शन यहाँ पर अपना कमाल दिखाते हैं और उन्होंने पुल शॉट खेलने के लिए घूमकर शॉट लगाया। उनका निचला हाथ थोड़ा सा फिसला, लेकिन उन्होंने कम उछाल वाली गेंद को संभाला और मिड विकेट के बीच से जोरदार शॉट जड़ दिया। एक शानदार चौका साई सुदर्शन ने फिर से जड़ दिया था। वहीं जब तीसरी गेंद डालते हैं रसिक सलाम तो साई सुदर्शन इसका फ़ायदा उठाते हैं। उछाल का लाभ उठाते हुए पॉइंट्स के ऊपर से ज़ोरदार कट शॉट लगा देते हैं। डीप में खड़े डेविड विली डाइव लगाते हैं, लेकिन आज गेंद कहाँ रुकने वाली थी। साई सुदर्शन का बल्ला आग उगलना चालू कर देता है। यहाँ पर खतरनाक बल्लेबाजी साई सुदर्शन के बल्ले से निकल रही थी। धीरे धीरे करके अब रन आगे बढ़ते जा रहे थे। वहीं पारी का जब 5वां ओवर लेकर जोश हेजलवुड आते हैं तो यहाँ पर दोस्तों साई सुदर्शन अपना कमाल दिखाते हैं और पहली गेंद पर एक शानदार चालाकी भरा चौका निकाल देते हैं। यहाँ पर साई सुदर्शन ने लैप बॉल पर दाईं ओर सरकते हुए बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और गलत पोज में खड़े, जहाँ पर जितेश शर्मा पछताते रह जाते हैं। डाइव लगाते हैं लेकिन चौका चला जाता है। यहाँ पर जितेश शर्मा काफ़ी अच्छे विकेट कीपर जाने जाते हैं, जिन्होंने कई मैचों में इस तरह के कैच लिए हैं, लेकिन आज यहाँ पर चौका निकल जाता है। वहीं दोस्तों, जब चौथी गेंद डालते हैं हेजलवुड तो साई सुदर्शन इसका फ़ायदा उठाते हुए, काफ़ी अच्छी उछाल थी गेंद में, साई सुदर्शन इसको बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर ज़ोरदार छक्का जड़ देते हैं। जो दर्शक थे वो मायूस हो जाते हैं। बेंगलुरु में मैच खेला जा रहा था और यहाँ पर गुजरात टाइटंस के सपोर्टर्स खुशी के मारे झूम पड़ते हैं। वहीं छठी गेंद जब डालते हैं जोश हेजलवुड तो यहाँ पर साई सुदर्शन ने पीछे हटकर देर से कट शॉट खेला और पॉइंट्स के पार से गेंद को चौके में भेज दिया। अब यहाँ पर दोस्तों साई सुदर्शन काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे थे और पारी को आगे बढ़ाए जा रहे थे।
चौके छक्के लगने भी चालू हो गए थे। ओवर छठवां लेकर आते हैं रसिक सलाम, जहां पर तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने एक शानदार चौका जड़ दिया था। यहाँ पर दोस्तों अब शुभमन गिल भी बखूबी साथ दे रहे थे साई सुदर्शन का। गिल विकेट के आगे बढ़ते हैं और एक मिड ऑन के ऊपर से चौका जड़ देते हैं। वहीं रसिक सलाम जब पांचवी गेंद डालते हैं तो यहाँ पर साई सुदर्शन ने एक देर से शॉट खेला और स्क्वायर के पीछे स्लाइस शॉट खेला और गेंद को चौके में भेज दिया। दोस्तों अभी साई सुदर्शन का फॉर्म वापस आ गया था और जो बहुत अच्छे बल्लेबाज जाने जाते हैं। 6 ओवर की समाप्ति पर 57 रन बिना किसी विकेट के यहाँ पर गुजरात टाइटंस ने स्कोरबोर्ड पर टांग दिए थे और अब चौके छक्के ऐसे लग रहे थे जिस तरह से पूरा स्कोर आगे बढ़ता जा रहा था। वहीं पारी को जब आगे बढ़ाने के लिए रोमारियो शेफर्ड आते हैं 8वां ओवर लेकर, जहां पर दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने एक शानदार चालाकी से छक्का जड़ दिया और यहां पर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यहां पर उन्होंने लेग के ऊपर से मारते हुए सीजन का दूसरा अर्धशतक पूरा किया था। डगआउट में बैठे उनके साथी भी उनका अभिनंदन करते हैं और गुजरात टाइटंस के जो दर्शक थे वो हंसी के मारे कूदने लगते हैं। वहीं तीसरी गेंद जब रोमारियो शेफर्ड डालते हैं तो यहाँ पर साई सुदर्शन ने एक ड्राइव लगाकर झुककर शॉट लगाया और कवर्स के बाहर से गैप निकाल लिया। अभी दोस्तों साई सुदर्शन फुल फॉर्म में चालू हो गए थे और लगातार पारी को आगे बढ़ाते जा रहे थे। चिन्नास्वामी का स्टेडियम खचाखच आरसीबी के फैन से भरा हुआ था। बेंगलुरु में मैच खेला जा रहा था, जहाँ पर पांचवी गेंद जब रोमारियो शेफर्ड डालते हैं तो यहाँ पर शुभमन गिल भी अपना कमाल दिखाते हैं। गिल आगे बढ़कर हाफ आर्म जैब खेलते हैं और गेंद को लॉन्ग ऑन के वाइड गैप में भेज देते हैं। दोस्तों शुभमन गिल भी एक बहुत धुरंधर बल्लेबाज हैं, इंडिया टीम के ओडीआई के कप्तान भी हैं, जो शानदार अपना फॉर्म यहाँ दिखा रहे थे। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर कृणाल पांड्या आते हैं, जहाँ पर साई सुदर्शन ने अपना कोहराम मचा दिया। दोस्तों दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन एक जोरदार कट शॉट खेलकर बैकवर्ड पॉइंट्स के ऊपर से छक्का जड़ देते हैं। अब यहाँ पर पारी ऐसे बढ़ती जा रही थी कि आरसीबी के दर्शक भी विकेट गिरने का इंतजार कर रहे थे। वहीं कृणाल पांड्या जब छठी गेंद डालते हैं तो यहाँ पर साई सुदर्शन ने एक और मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया। अब यहाँ पर दोस्तों 2 छक्के इस ओवर में मिल चुके थे। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए जब आते हैं सुरेश शर्मा 10वां ओवर लेकर, तो यहाँ पर ओवर की आखिरी गेंद में साई सुदर्शन नीचे झुकते हैं और एंगल का फायदा उठाकर ऑन साइड पर स्क्वायर के पीछे एक स्वीप शॉट खेलकर चौका जड़ देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो भी गेंदबाज आया था उसको चौके छक्के लग रहे थे। साई सुदर्शन स्वागत और ओवर का एंड चौके छक्के के साथ कर रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पर खतरनाक बल्लेबाजी चालू हो गई थी साई सुदर्शन और शुभमन गिल की, जहाँ पर कृणाल पांड्या आते हैं 11वां ओवर लेकर। तो पहली गेंद पर शुभमन गिल ने एक शानदार छक्का जड़ दिया। वाह क्या छक्का जड़ा था। शुभमन गिल घुटनों के बल बैठकर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक जोरदार छक्का जड़ देते हैं। अब दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान पर चारों तरफ चौके छक्के लगा रहे थे, शानदार कमाल यहाँ दिखा रहे थे। 11 ओवर की समाप्ति पर 116 रन बिना किसी नुकसान पर गुजरात टाइटंस की टीम चल रही थी। रनों की स्पीड रॉकेट की तरह आगे बढ़ती जा रही थी और दोनों धुरंधर अपना कमाल दिखा रहे थे। वही पारी को आगे बढ़ाने के लिए जब आते हैं यहाँ पर सुरेश शर्मा 13वां ओवर लेकर, तो दोस्तों यहाँ पर रोमांच और बढ़ जाता है, जहाँ पर पहली गेंद पर साई सुदर्शन आगे झुककर कोहनियों से गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर जोरदार छक्का जड़ देते हैं। शानदार शॉट यहाँ पर साई सुदर्शन के बल्ले से। वही दोस्तों यहाँ पर सुरेश शर्मा जब गेंद फेंकते हैं साई सुदर्शन को तो सीधी वो गेंदबाज की तरफ मारते हैं। यहाँ पर सुरेश शर्मा के हाथ से गेंद निकल जाती है और उनके हाथ में चोट भी लग जाती है। लग रहा था उनको दर्द हो रहा है। फिजियो उनकी जांच करने के लिए आया था। दोस्तों यहाँ पर कुछ ओवर पहले कोहली और गिल में आपसी रंजिश, थोड़ा बीच में बातचीत में गड़बड़ हो गई थी, लेकिन अब यहाँ पर उनके दोनों चेहरे पर मुस्कान थी। वहीं दोस्तों यहाँ पर कमाल दिखाते हैं सुरेश शर्मा और वो शुभमन गिल को देवदत्त पडिक्कल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों आज सुरेश शर्मा ने ये महत्वपूर्ण विकेट लिया था। सुरेश शर्मा ने जो विकेट लिया जिसके कारण पूरा चिन्नास्वामी स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। आरसीबी के नारों से यहाँ पर पूरा स्टेडियम गूंज रहा था। शुभमन गिल की पारी 32 रन बनाकर आउट जाती है। पडिक्कल ने एक आसानी से कैच लपक लिया था। शुभमन गिल अब बाहर जाते हैं पवेलियन। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए खतरनाक बल्लेबाज जोस बटलर आते हैं। दोस्तों जब भुवनेश्वर कुमार 14वां ओवर लेकर आते हैं
तो यहाँ पर तीसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने एक शानदार चौका जड़ दिया था। यहाँ पर दोस्तों गेंद जाके ठीक बाउंड्री के पहले गिरती है। दौड़ते हुए फील्डर को चकमा देते हुए गेंद जाके चौके में चली गई थी। आज दोस्तों खतरनाक प्रदर्शन यहाँ पर साई सुदर्शन का जारी था, भले ही एक विकेट गिर चुका था। और यहाँ पर दोस्तों अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए 15वां ओवर लेकर सुयश शर्मा आते हैं, जहाँ पर दूसरी गेंद पर जोस बटलर ने एक शानदार चौका जड़ दिया था। अब दोस्तों यहाँ पर सुयश शर्मा आते हैं 15वां ओवर लेकर, जहाँ पर दूसरी गेंद पर जोस बटलर गेंद को जल्दी भांप लेते हैं और क्रीज पर पीछे हटकर कवर्स के ऊपर से जोरदार शॉट लगाकर एक शानदार चौका जड़ देते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर जोस बटलर ने अपना कमाल दिखाना चालू कर दिया था। वहीं जब चौथी गेंद डालते हैं सुयश शर्मा, तो दोस्तों यहाँ पर साई सुदर्शन ने 1 रन लेकर आईपीएल का अपना पहला शतक बना दिया था। रॉयल चैलेंजर्स के खिलाफ उनका शानदार रिकॉर्ड बरकरार है। दोस्तों गेंद शॉर्ट वाइड थी और जो ऑफ स्टंप के बाहर थी, साई सुदर्शन ने ऑफ साइड से खेलते हुए 1 रन ले लिया। और यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स के समर्थक और डग आउट में बैठे उनके साथियों ने भी खड़े होकर उनका अभिनंदन किया। सलामी बल्लेबाजी की एक बेहतरीन पारी यहाँ पर साई सुदर्शन के बल्ले से। ये अब साई सुदर्शन का फॉर्म लौटता हुआ नजर आ गया था। 100 रन उन्होंने जड़ दिए थे। वहीं दोस्तों यहाँ अगली गेंद पर जोस बटलर बखूबी अपना कमाल दिखाते हैं और एक और लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ देते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब जोस बटलर भी अपने फॉर्म में चालू हो गए थे। वहीं जोश हेजलवुड आते हैं 16वां ओवर लेकर, जहां पर पहली गेंद पर जोस बटलर ने एक और शानदार चौका जड़कर इस ओवर की शुरुआत की थी। दोस्तों अभी जोस बटलर शानदार चौके छक्के लगाने चालू कर दिए थे। दोस्तों उसी तरह से हम पारी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई दोस्त इस तरह के चाहता है हाइलाइट्स, उसको शेयर ज़रूर कर दीजिए। वहीं दोस्तों यहाँ असली ट्विस्ट आता है, जहाँ पर जोश हेजलवुड कमाल दिखाते हैं और साई सुदर्शन को फंसाते हैं। जोश हेजलवुड ने एक तीखी बाउंसर फेंकी थी, जहाँ पर साई सुदर्शन ने कट शॉट खेला और यहाँ पर सामने ही जोश हेजलवुड ने कैच लपक लिया। यहाँ पर साई सुदर्शन की पारी 100 रन पे आउट हो जाती है। 11 चौके 5 शानदार छक्के उन्होंने जड़ दिए थे। और जब वो पवेलियन जाते हैं तो पूरा स्टेडियम गुजरात टाइटंस के सपोर्टर्स उनका तालियों के साथ स्वागत करते हैं। साथ में डगआउट में बैठे उनके साथी भी अभिनंदन करते हैं। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब वॉशिंगटन सुंदर आते हैं बाएं हाथ की बल्लेबाज क्रीज पर। और दोस्तों यहाँ आते ही वॉशिंगटन सुंदर ने एक शानदार छक्के के साथ अपना खाता खोला। गेंद जाके स्टैंड में गिरती है। गुजरात टाइटंस के दर्शक तालियों से स्टेडियम गूंज उठता है। वहीं दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद थी। वॉशिंगटन सुंदर ने एक शानदार चौका जड़ दिया था। अभी दोस्तों यहाँ टिम डेविड अपनी दाईं और गेंद पकड़ने के लिए कूदते हैं, लेकिन चूक जाते हैं और एक शानदार चौका यहाँ वॉशिंगटन सुंदर के बल्ले से। 16 ओवर की समाप्ति पर 170 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर यहाँ पहुँच चुका था। तो इसी तरह अपन आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर पारी को आगे बढ़ाने के लिए भुवनेश्वर कुमार एक बार फिर से गेंदबाजी लेकर आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार अपना कमाल दिखाते हैं और वो फंसाते हैं जोस बटलर को। दोस्तों यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार ने फुल टॉस गेंद फेंकी थी, जहाँ पर जोस बटलर चालाकी दिखाने की कोशिश करते हैं। रिवर्स स्कूप शॉट खेलते हैं, लेकिन जोश हेजलवुड जो शॉट थर्ड मैन पर बाउंड्री के पास खड़े हुए थे, एक शानदार कैच उन्होंने लपक लिया। जोस बटलर की पारी 25 रनों पर ही आउट हो जाती है। पारी को आगे बढ़ाने के लिए जेसन होल्डर आते हैं। 19वां ओवर लेकर आते हैं जोश हेजलवुड, काफ़ी कसी हुई गेंदबाजी। वहीं 20वां ओवर लेकर आते हैं कृणाल पांड्या, जहां पर पहली गेंद पर जेसन होल्डर ने एक शानदार छक्का जड़ दिया था। जेसन होल्डर बखूबी गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक 84 मीटर लंबा छक्का जड़ देते हैं। लंबे कद के जेसन होल्डर उन्होंने अपनी पूरी शारीरिक बल का प्रयोग किया और छक्का जड़ दिया। यहाँ पर गुजरात टाइटंस 190 के पार पहुंच चुकी थी। वहीं जब कृणाल पांड्या तीसरी गेंद डालते हैं तो जेसन होल्डर घुटनों के बल बैठकर डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ देते हैं। ओवर का दूसरा छक्का यहाँ जेसन होल्डर ने जड़ दिया था। वहीं चौथी गेंद जब डालते हैं तो यहाँ पर जेसन होल्डर ने एक और शानदार चौका जड़ दिया था और गुजरात टाइटंस यहाँ 200 रन पूरे कर चुकी थी। दोस्तों ओवर की समाप्ति पर यहाँ पर 205 रन 3 विकेट के नुकसान पर गुजरात टाइटंस स्कोर पहुंचा चुकी थी। गुजरात टाइटंस का स्कोर पारी के अंत तक काफ़ी अच्छा पहुंच चुका था। अब दोस्तों
206 रनों का लक्ष्य यहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को मिला था। दोस्तों, गुजरात टाइटंस का जो लक्ष्य था उसका पीछा करने के लिए दो धुरंधर आरसीबी की तरफ से उतरते हैं, जहां एक तरफ थे जैकब बेथेल और दूसरी तरफ दुनिया के महान बल्लेबाज विराट कोहली। एक तरफ जैकब बेथेल स्ट्राइक संभालते हैं और मोहम्मद सिराज गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं गुजरात टाइटंस की तरफ से। दोस्तों, यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, मोहम्मद सिराज ने जब विराट कोहली को गेंद डाली थी तो यहाँ पर सुंदर ने एक शानदार और आसान कैच छोड़ दिया था। और दोस्तों, कहीं ना कहीं यही कैच बाद में जाकर गुजरात टाइटंस को बहुत नुकसानदायक साबित हुआ। हम आगे आपको बताने वाले हैं इस मैच का पूरा रोमांच, तो बने रहिए आखिर तक। पारी का जब दूसरा ओवर लेकर आते हैं कागिसो रबाडा, जहां पहली गेंद पर जैकब बेथेल ने एक करारा चौका जड़ दिया। जैकब बेथेल के बल्ले से अंदरूनी किनारा लगकर यहां पर कीपर डाइव लगाने की कोशिश करता है, लेकिन गेंद तो यहां से निकल गई थी चौके के लिए। पूरा स्टेडियम आरसीबी के नारों से गूंज उठा। वहीं दोस्तों, पारी को आगे बढ़ाने के लिए जब चौथी गेंद डालते हैं कागिसो रबाडा, तो यहाँ पर एक जोरदार और करारा शॉट विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिलता है। मिड ऑन के ऊपर से एक शानदार शॉट और गेंद जाकर चौके में चली जाती है। दोस्तों, अब यहाँ से विराट कोहली ने अपना कमाल दिखाना चालू कर दिया था। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए मोहम्मद सिराज आते हैं तीसरा ओवर लेकर, और यहाँ पर दोस्तों ट्विस्ट आ जाता है, जहाँ पर तीसरी गेंद जब डालते हैं मोहम्मद सिराज, जैकब बेथेल ने पीछे हटकर जगह बनाई और गेंद को चौके में जड़ दिया। मोहम्मद सिराज जब पांचवी गेंद डालते हैं तो यहाँ पर बेथेल ने पीछे हटकर बल्ले से इतनी जोर से मारा कि गेंद मिड विकेट के ऊपर से उछलकर चौके में चली गई। वहीं मोहम्मद सिराज वापसी करते हैं, जहां पर वो बेथेल को फंसाते हैं और शाहरुख खान एक शानदार कैच लपक लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों अच्छी लेंथ की गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज के सामने आती है, जहां पर बेथेल पीछे हटते हैं और ऑफ साइड की तरफ ड्राइव लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद सीधे जाकर शाहरुख खान के हाथों में चली गई। जैकब बेथेल 14 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। मोहम्मद सिराज ने पिछले ओवर का बदला यहाँ पर ले लिया था। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब देवदत्त पडिक्कल आते हैं विराट कोहली का साथ देने, जहां पर कागिसो रबाडा जब चौथा ओवर लेकर आए तो यहाँ पहली गेंद पर विराट कोहली ने अपनी कलाइयों का कमाल दिखाया और एक क्लासिकल शॉट लगाकर ऑन साइड की ओर चौका जड़ दिया। पारी को आगे बढ़ाने के लिए तीसरी गेंद डालते हैं कागिसो रबाडा, जहां पर देवदत्त पडिक्कल ने एक शानदार छक्का जड़ दिया था। पूरा स्टेडियम आरसीबी के नारों से गूंज उठता है, आरसीबी आरसीबी आरसीबी। पांचवा ओवर लेकर आते हैं मोहम्मद सिराज, जहां पहली गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने एक शानदार और खूबसूरत बड़ा फ्लिक किया और गेंद को चौके में जड़ दिया। दोस्तों, देवदत्त पडिक्कल 6 फीट से भी लंबे हैं और वो अपनी हाइट का पूरा फायदा उठाते हैं। गेंद पर बखूबी खूबसूरत शॉट खेलते हुए उन्होंने अपने बाजुओं का दम दिखाया। वहीं मोहम्मद सिराज जब छठी गेंद डालते हैं तो यहाँ पर देवदत्त पडिक्कल ने एक और जोरदार छक्का जड़ दिया था। पडिक्कल ने घुटने के बल बैठकर कवर्स के ऊपर से जोरदार शॉट लगाया और गेंद सीमा रेखा के पार चली गई। वहीं दोस्तों, यहाँ पर पारी का जब छठवां ओवर लेकर आते हैं जैसन होल्डर, तो यहाँ पर कसी हुई गेंद थी, लेकिन यहाँ तीसरी गेंद पर विराट कोहली अपना शानदार क्लासिकल शॉट लगाते हैं और एक चौका जड़ देते हैं। पावर प्ले की समाप्ति पर 6 ओवर खत्म हो चुके थे और आरसीबी का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 58 रन था। पारी को आगे बढ़ाने के लिए दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा थे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा की तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने एक शानदार चौका जड़कर उनका स्वागत किया। कवर्स के ऊपर से यहाँ पर जोरदार प्रहार विराट कोहली ने कर दिया था। वहीं अगली गेंद पर विराट कोहली आगे बढ़कर एक शानदार शॉट खेलते हैं और बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से चौका भेज देते हैं। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए राशिद खान आते हैं, जहां पर विराट कोहली ने दूसरी गेंद पे लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया था। इसी के साथ देवदत्त पडिक्कल और विराट कोहली के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। वहीं अगली गेंद पर विराट कोहली गेंद को भांप लेते हैं और कवर्स के ऊपर से जोरदार चौका जड़ देते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर विराट कोहली पूरी तरह सेट हो चुके थे और अपने अर्धशतक के काफ़ी करीब आ चुके थे। वहीं दोस्तों, जब प्रसिद्ध कृष्णा 9वां ओवर लेकर आते हैं तो यहाँ कोहराम मचा देते हैं देवदत्त पडिक्कल। यहाँ पर दूसरी गेंद पर देवदत्त पडिक्कल के बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद जाकर चौके में चली गई। वहीं जब तीसरी गेंद डालते हैं प्रसिद्ध कृष्णा, तो यहाँ पर देवदत्त पडिक्कल क्रीज पर पीछे हटकर गेंद को फाइन लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए पुल कर देते हैं। वहीं जब प्रसिद्ध कृष्णा छठी गेंद डालते हैं, जो कि ऑफ स्टंप के आसपास थी, पडिक्कल उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार छक्के के लिए भेज देते हैं।
यहाँ पर आरसीबी ने अपने 100 रन पूरे कर लिए थे। अब राशिद खान 10वां ओवर लेकर एक बार फिर आते हैं, जहां पर देवदत्त पडिक्कल का प्रहार जारी रहता है। तीसरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से एक शानदार चौका पडिक्कल आगे झुककर जड़ देते हैं। वहीं दोस्तों, जब चौथी गेंद डालते हैं राशिद खान, तो यहाँ पर देवदत्त पडिक्कल ने एक और शानदार चौका जड़कर अपना मात्र 20 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया था। विराट कोहली भी उनका अभिनंदन करते हैं और उन्हें गले लगाते हैं। 10 ओवर की समाप्ति पर आरसीबी का स्कोर 118 रन था। वहीं कागिसो रबाडा पारी का 11वां ओवर लेकर आते हैं, जहां पर विराट कोहली ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। पूरा चिन्नास्वामी स्टेडियम और दर्शक खुशी से झूम उठते हैं। पारी को आगे बढ़ाने के लिए जब चौथी गेंद डालते हैं कागिसो रबाडा, तो यहाँ पर विराट कोहली ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। वहीं जब 5वीं गेंद डालते हैं रबाडा, तो दोस्तों यहाँ पर विराट कोहली ने एक और शानदार झुककर छक्का जड़ दिया। मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने गेंद को स्टैंड्स में पहुंचा दिया। 11 ओवर की समाप्ति पर आरसीबी का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 131 रन पहुंच चुका था। राशिद खान ओवर लेकर आते हैं 13वां, जहां पर दोस्तों असली रोमांच चालू हुआ, जहां पर पहली गेंद पर विराट कोहली ने एक शानदार लॉन्ग ऑन की तरफ एक जोरदार चौका जड़ दिया। फील्डर दौड़ते हुए जाता है, चकमा दे देते हैं। कृष्णा ने पूरी कोशिश की थी, लेकिन विराट कोहली ने जो सीधा खेला था, विराट कोहली के बल्ले से अब जो चौका निकल रहा था, उसको कहाँ कोई फील्डर रोक पाएगा। वही दोस्तों, राशिद खान कमाल दिखाते हैं और देवदत्त पडिक्कल को यहाँ पर बोल्ड मार देते हैं। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि विकेट कीपर ने की है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों राशिद खान भी काफी खतरनाक गेंदबाज है। अफगानिस्तान से आया हुआ ये शेर आज जिसने देवदत्त पडिक्कल के तूफान को रोक दिया था। देवदत्त पडिक्कल की पारी 27 गेंदों में 55 रन बनाकर आउट हो जाती है। डगआउट में बैठे उनके साथी भी अभिनंदन करते हैं। पारी को आगे बढ़ाने के लिए कप्तान आते हैं रजत पाटीदार। वहीं दोस्तों, धीरे धीरे करके अब स्कोर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो भी खिलाड़ी आ रहा था वो चौके छक्के बरसा रहा था। 14वां ओवर लेकर जब जेसन होल्डर आते हैं, तो यहाँ पर विराट कोहली ने तो कोहराम ही मचा दिया। यहाँ पर दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने एक शानदार छक्का जड़ दिया। क्रीज से आगे निकलते हैं और डीप मिड विकेट के ऊपर जोरदार छक्का भेज देते हैं। पूरा चिन्नास्वामी स्टेडियम, जो दर्शक मौजूद थे, वह बेहद खुश हुए थे, क्योंकि आज विराट कोहली धूम मचा रहे थे। वहीं तीसरी गेंद जब डालते हैं जेसन होल्डर, तो यहाँ पर विराट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए गेंद को ऑफ स्टंप के ऊपर से जोरदार छक्के में निच दिया। आरसीबी यहाँ पर 150 रन पूरे कर लेती है। वहीं दोस्तों, जेसन होल्डर कमाल दिखाते हैं। विराट कोहली ने यहाँ पर शॉट खेला, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद जाकर सीधे गिल्लियां में खेर देती है। यहाँ पर विराट कोहली की पारी 81 रनों पर आउट हो जाती है। 4 छक्के 8 चौके। यहाँ पर विराट कोहली निराश थे, बेहतर फॉर्म में दिख रहे थे, लेकिन आज उनका लक साथ नहीं देता है। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था। फिर भी उसके बाद पूरा स्टेडियम खड़े होकर इनका स्वागत करता है, क्योंकि उन्होंने शानदार पारी खेली थी। पारी को आगे बढ़ाने के लिए जितेश शर्मा आते हैं और जिन्होंने आते ही जेसन होल्डर की गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला। 14 ओवर की समाप्ति पर 158 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। 15वां ओवर लेकर एक बार फिर से आते हैं राशिद खान। दोस्तों, यहाँ पर पहली गेंद पर रजत पाटीदार ने एक और शानदार छक्का खोलकर उनका स्वागत किया। यहाँ पर रजत पाटीदार ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया था। दोस्तों, यहाँ पर इतनी लंबी गेंद थी कि शाहरुख खान ने लंबी छलांग तो लगाई, लेकिन गेंद पकड़ने में नाकाम रहे। वहीं राशिद खान जब चौथी गेंद डालते हैं, तो यहाँ पर जितेश शर्मा ने एक लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया। और दोस्तों, जितेश शर्मा भी बखूबी साथ दे रहे थे रजत पाटीदार का। वहीं दोस्तों, यहाँ पर कमाल दिखाते हैं राशिद खान अपनी फिरकी का, और यहाँ पर उन्होंने फंसाया जितेश शर्मा को। यहाँ पर जितेश शर्मा छोटी लेकिन संक्षिप्त पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। राशिद खान ने एक विकेट लेकर अपना स्पेल समाप्त किया। दोस्तों, यहाँ पर मानव सुथार ने एक शानदार कैच लपक लिया था। जितेश शर्मा क्रीज पर पीछे हटकर कवर्स की तरफ खेल रहे थे, लेकिन मानव सुथार ने एक महत्वपूर्ण कैच ले लिया था। 10 रन पर पारी समाप्त हो जाती है जितेश शर्मा की। चौके छक्के तो लग रहे थे पारी को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन विकेट भी गिर रहे थे। दर्शक इस मैच का बखूबी रोमांच लेते, क्योंकि अब पलड़ा किसी भी तरफ भारी होता जा रहा था। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब दाएं हाथ के बल्लेबाज टिम डेविड आते हैं और मानव सुथार गेंदबाजी करने के लिए आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मानव सुथार ने कमाल दिखाया और रजत पाटीदार को फंसाया। दोस्तों, रजत पाटीदार एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर वाशिंगटन सुंदर ने शानदार पीछे दौड़कर एक कैच ले लिया था।
रजत पाटीदार की पारी 8 रन पर ही आउट हो जाती है। मानव सुथार जो डेब्यू कर रहे थे, उन्होंने शानदार कैच यहां पर ले लिया था। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब कृणाल पांड्या आते हैं। अब दोस्तों स्कोर काफी पास पहुंच चुका था लक्ष्य के, जहां पर पारी का 17वां ओवर लेकर कगिसो रबाडा आते हैं, जहां पर 5वीं गेंद पर टिम डेविड ने बल्ला ऐसा घुमाया, शॉट कहीं लगाना चाह रहे थे और गेंद कहीं गई। उन्होंने बल्ले को ऐसा घुमाया, गेंद जाकर थर्ड मैन के ऊपर से निकल गई। एक शानदार छक्का टिम डेविड के बल्ले से। वहीं दोस्तों जब मानव सुथार आते हैं 18वां ओवर लेकर, जहां पर कृणाल पांड्या ने तो कमाल ही दिखा दिया है आज। यहां पर पहली गेंद पर मानव सुथार की कृणाल पांड्या ने एक जोरदार चौका जड़ दिया। दोस्तों कृणाल पांड्या अब अपना कमाल दिखाते हैं और दूसरी गेंद पर उन्होंने घुटनों के बल बैठकर बखूबी डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और चौका जड़ दिया। अब दोस्तों कृणाल पांड्या अपनी कलाइयों का इस्तेमाल कर रहे थे कि उनको काफी अच्छा अनुभव है। वहीं जब 5वीं गेंद डालते हैं मानव सुथार, तो यहाँ पर कृणाल पांड्या ने एक जोरदार छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया था। दोस्तों कृणाल पांड्या के जो इस चौके छक्के थे, इसके कारण अब पूरी लय समझ में आ गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके आरसीबी की पारी डगमगाने लगी थी। लेकिन कृणाल पांड्या ने ऐसी वापसी कराई कि दोस्तों आप भी तारीफ करोगे। अब 18 ओवर की समाप्ति पर 199 रन 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। मात्र अब 7 रन ही चाहिए थे स्कोर जीतने के लिए, जहां पर जेसन होल्डर आते हैं और यहां पर दोस्तों अब केवल 6 रन चाहिए थे 10 गेंदों में, जहां पर चौथी गेंद पर कृणाल पांड्या ने एक शानदार चौका जड़ दिया। अब आरसीबी केवल 1 रन जीत से दूर थी। वहीं जेसन होल्डर जब 5वीं गेंद डालते हैं तो कृणाल पांड्या ने 1 रन लेकर ये जीत भी हासिल करवा दी। आरसीबी ने 7 गेंद पहले ही 5 विकेटों से ये मुकाबला जीत लिया था। दोस्तों यहाँ पर शानदार पारी देखने को मिली आरसीबी के गेंदबाज और बल्लेबाज की तरफ से, जहाँ पर दोस्तों आज तो कोहराम मचा दिया विराट कोहली ने। 44 गेंदों में 81 रन, 8 चौके, 6 छक्के, और वहीं देवदत्त पडिक्कल ने भी उनका साथ दिया। 27 गेंदों में 55 रन जड़े थे। दोस्तों आखिरी में कृणाल पांड्या ने भी बहुत योगदान दिया और इस तरह से दोस्तों आरसीबी ने पॉइंट्स टेबल में भी छलांग लगा दी है। अब दूसरे नंबर पे आ गई है यहाँ पर आरसीबी, जहाँ पर वो 10 पॉइंट्स के साथ अब आरसीबी दूसरे नंबर पर चल रही है। तो दोस्तों आप आज आरसीबी के इस प्रदर्शन से खुश हैं, और विराट कोहली के अगर फैन हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लिख दीजिए विराट कोहली रॉक्स, विराट कोहली जिंदाबाद। आरसीबी के फैन हैं तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपको क्या लगता है कि गुजरात टाइटंस के हार के पीछे किन चीजों का कारण रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। दोस्तों आज का मुकाबला शानदार रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की जीत के साथ खत्म हो गया है। यह मुकाबला खेला गया था चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में, जहां पर दोस्तों रजत पाटीदार ने पहले जो है टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला लिया था। आरसीबी के कप्तान का ये बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि जहां पर गुजरात टाइटंस की टीम ने 205 रनों का लक्ष्य दिया था, और वहीं आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने 19 ओवर के खत्म होने पहले ही ये पूरा जो है स्कोर 206 रनों का स्कोर पूरा कर लिया था। दोस्तों अगर बात करें आज, तो आज गुजरात टाइटंस की तरफ से काफी अच्छी धुरंधर जो धुआंधार पारी देखने को मिली है, जिसमें आज साई सुदर्शन की जो है शतक देखने को मिली। जहां पर दोस्तों अगर बात करें तो साई सुदर्शन ने आज 58 गेंदों में 100 रन जड़ दिए, और वो काफी फास्टेस्ट जो है आईपीएल की सेंचुरी में आ गए हैं, जहां पर उन्होंने 11 चौके और 5 छक्के जड़े थे। 174 की स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने रन बनाए थे। वहीं सुमन गिल ने आज 24 गेंदों में 32 रन बनाए हैं, और जॉस बटलर ने भी 16 गेंदों में 25 रन बनाए, और साथ में लास्ट में जेसन होल्डर आए थे तो उन्होंने 10 गेंदों में 23 रन जड़े थे। इसके साथ 205 रनों पर जो स्कोर खत्म हुआ था गुजरात टाइटंस का 3 विकेट के बाद। तो 20 ओवर में इतने जो दिए 206 रनों का लक्ष्य दिया था रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को। और जहां पर आज धुआंधार खतरनाक पारी देखने को मिली है विराट कोहली की, जिन्होंने मात्र 44 गेंदों में 81 रन जड़ दिए, 8 चौके और 4 छक्के लगाए थे। हालांकि लास्ट में वो होल्डर की गेंदों पे आउट हो गए थे, मतलब बल्ले का अंदरूनी एक किनारा लग गया, और जिसके कारण जो गेंद है वो सीधे जाके स्टंप में घुस गई थी। काफी नाराज थे, क्योंकि आज हो सकता था उनकी जो है शतक हो जाती। लेकिन उसके बाद अगर अपन बात करें
तो आज देवदत्त पडिक्कल ने भी 27 गेंदों में 55 रन जड़े और इसके साथ ही जो रजत पाटीदार थे उन्होंने 5 गेंदों में 8 रन बनाए। वहीं लास्ट में आए जितेश शर्मा जिनने 6 गेंदों में 10 रन बनाए और कुणाल पांड्या ने तो आज कमाल ही कर दिया, 12 गेंदों में 23 रन बनाए और उन्होंने ऐसे टाइम में रन बनाए हैं, चौके छक्के लगाए हैं, जिसके कारण ही आज आरसीबी एक आसान तरीके से यह मुकाबला जीत गई है और 19 ओवर खत्म होते हुए आरसीबी की टीम 206 रन उन्होंने बना दिए और ये जो स्कोर था वो पूरा कर लिया। इसी के साथ दोस्तों जो पॉइंट टेबल है उसमें भी उतार चढ़ाव आ गया है, जहां पर दोस्तों तो आरसीबी ने अब पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर छलांग लगा दी है। जहां पर दोस्तों अगर अपन टॉप 10 की बात करें, मतलब टॉप जो लास्ट में अपन बात करें, जो बॉटम में चल रही है टीमें, उसमें अभी 7वें नंबर पर केकेआर है। वहीं 9वें नंबर पर यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम है और मुंबई इंडियंस अभी 8वें नंबर पर चल रही है। गुजरात टाइटंस अब 7वें नंबर पर आ गई है। वहीं दोस्तों दिल्ली कैपिटल अभी 6वें नंबर पर है। 5वें नंबर पर अभी चेन्नई सुपर किंग की टीम आ गई है और सनराइजर हैदराबाद अभी 4थे नंबर पर चल रही है। राजस्थान रॉयल्स की टीम अभी तीसरे नंबर पर चल रही है। वहीं आरसीबी जिसने आज मैच जीत के दूसरे नंबर पर छलांग लगा दी है 10 पॉइंट के साथ। वहीं पहले नंबर पर अपनी सरपंच साहब की टीम पंजाब किंग्स अभी बनी हुई है, जो अभी 11 पॉइंट्स के साथ चल रही है। तो दोस्तों इसी तरह के जो है पूरा हाइलाइट्स और अपडेट्स हम बिल्कुल आपके लिए लाते रहते हैं और आपका मनोरंजन करते रहते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिए ताकि आपसे कोई भी क्रिकेट जगत की अपडेट मिस ना हो। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।